1,12,350 तो अगर 3 साल के लिए पूछता तो आप पावर 3 कर देंगे, 4 साल के लिए पूछता तो पावर 4 कर देंगे। अब हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ आते हैं फॉर 1 ईयर। फार्मूला आप यहीं लिखेंगे, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ न्यू बुक 2025 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9। We will use two different methods to solve this question। पहले ये देखते हैं कि 1 ईयर की बजाय अगर 2 या 3 ईयर हो जाए तो फिर क्या होगा। अब क्योंकि आपको पता है बोर्ड के पेपर हैं तो उनमें क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज होके आएगा। फाइंड कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 for 1 year at the rate of 14% कंपाउंडेड एनुअली। 1 ईयर की बजाय हम 2 ईयर करते हैं, उससे आपको बात इंशाल्लाह अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। फिर 1 पे भी आते हैं। फॉर 2 ईयर की बात पहले मैं करने लगा हूं। फॉर्मूला क्या है वो आपने ज़हन में रखना है। a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर टी। ए फाइनल अमाउंट जो आपकी आएगी उसको बोलेंगे। पी प्रिंसिपल अमाउंट को कहते हैं, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। प्रिंसिपल अमाउंट हुआ 3,75,000। आर इंटरेस्ट रेट को कहते हैं, और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हमें जो गिवन है वो है 14%। टी फॉर टाइम, और टाइम इन ईयर्स, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3,75,000 14% को जब ख़त्म करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, तो 14 डिवाइडेड बाई 100 वो होता है 0.14। 0.14 का 0.14 प्लस 1 ये आ गया 1.14। वन 1.14 का स्क्वायर आपके पास आएगा 1.2996। जब उसको 3,75,000 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे वो आ जाएगा 4,87,350 रुपीज़। ये 2 साल के बाद उसको जितने पैसे मिलेंगे ना बैंक में, 3,75,000 देने के बाद जो सूद ऐड करके जो उसको पैसे मिलेंगे वो हैं 4,87,350 रुपये। तो मार्कअप जितना बनेगा वो आपके पास आएगा। मार्कअप इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, और फाइनल अमाउंट 4,87,350 में से आप प्रिंसिपल अमाउंट 3,75,000 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1,12,350 रुपये। तो अगर 3 साल के लिए पूछता तो आप पावर 3 कर देंगे, 4 साल के लिए पूछता तो पावर 4 कर देंगे। अब हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ आते हैं फॉर 1 ईयर। फार्मूला आप यहीं लिखेंगे, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर टी। ए फाइनल अमाउंट को बोलते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी है 3,75,000, रेट वही 14%, टाइम है अब 1 साल। 14% का मतलब है 14 डिवाइडेड बाई 100
वो आपके पास आता है 0.14। पावर 1 है, लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है। अब तो 1 प्लस 0.14 आ जाएगा 1.14। तो 1.14 मल्टीप्लाइड बाई 3,75,000 ये आ जाएगा 4,27,500, 4,27,500 रुपीज़। तो हमने मार्कअप बताना था, तो मार्कअप हमारे पास आ जाएगा फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। फाइनल अमाउंट है 4,27,500, प्रिंसिपल अमाउंट थी 3,75,000। तो ये हमारे पास आ जाएगा 52,500। अब ये मेथड तो टाइम कोई भी दिया हुआ हो उस पर अप्लाई हो सकता है, लेकिन अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ 1 साल का दिया हुआ है तो हम उसको आसान मेथड से भी कर सकते हैं। वो कैसे, आप लिखें कंपाउंड मार्कअप। ये सेकंड मेथड है। कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 3,75,000 3,75,000 है, उसको आपने बस 14% से मल्टीप्लाई कर देना है। परसेंट को ख़त्म करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100 हो गया। तो 3,75,000 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करते हैं वो आ जाता है 52,50,000 डिवाइडेड बाई 100। तो फिर भी हमारा आंसर वही आएगा 52,500 रुपये। अब ये सीधा सीधा आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। फॉर 2 years कहता है पेपर में, तो फिर ये मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा, फिर आपको वही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा।